है उसको जैसे भी आप ठीक समझे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है, आपने टेलीफोन ज़रा बंद कर लीजिए। नंबर 2, मेरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जम्मू आना वो था हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल के जो कार्य हुए हैं उन पे चर्चा करनी। मैं समझता हूँ कि आप में से कई पत्रकार बंधु हैं जो 9 साल के अलावा भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। आई एम रेडी टू आंसर दोज, बट आई थिंक द प्राइमरी फोकस हैज़ टू बी ऑन द 9 years वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसलिए मैं आपको कुछ ओवरऑल हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शेयर करना चाहता हूं। पिछले 9 सालों के बीच हमें महामारी का सामना करना पड़ा। 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। अभी तक करीब 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर टैप कनेक्शंस दिलवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के आवास सैंक्शन हुए हैं। कोई 12 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाई गई हैं, शौचालय। 36 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। कैश ट्रांसफर्स 20 करोड़ हमारी महिलाओं को कोविड के दौरान दी गई। लोन्स ऑफ ₹7,351 करोड़ टू SC/ST बेनिफिशरीज अंडर स्टैंड अप इंडिया। Five times more Eklavya residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier. 48.27 crore Jan-Dhan accounts. Over ₹25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts. 37 crore Ayushman Bharat health accounts created. 2.86 crore households electrified under Saubhagya. 9 crore 60 lakh Ujjwala योजना में सिलेंडर दिए गए, कनेक्शन दिए गए। एग्रीकल्चर के लिए करें तो मैं आपको जल्दी से गिना 5.7 फोल्ड राइज इन एग्रीकल्चरल बजट 2013-14 से लेकर 2022-23 तक। 1 लाख करोड़ थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 11 करोड़ प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज। 1500% इंक्रीज इन ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एट MSP। 7,350% increase in pulses procurement in MSP. Total fertilizer subsidy increased by 500% in 2022-23 from the previous year. Rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24. Rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Rupees 93,068 crore allocated for PM Krishi Sinchai Yojana for the next 5 years. Ethanol procurement up from 38 crore liters in 2013 to 38 करोड़ से 434 करोड़। देखिए, ऐसे मैं हर एक में नारी शक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए सारे आंकड़े दे सकता हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ तो मुझे शौक़ है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने का। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ, कि देखिए 2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। पर ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो 2 इकोनॉमीज़ हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ रही तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। इन द ईयर 1700, 50 years before the British came, you know, जो मुगल एम्पायर था, उन्होंने कुछ लोगों को एक टाइटल दिया हुआ था, जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जगत सेठ टाइटल क्यों दिया था मुगल एम्पायर्स ने? 1720 में ये जगत सेठ की जो वेल्थ थी, इट वाज मोर देन द यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है। 1720 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिसलते फिसलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 190 साल की हुकूमत हुई, हमारी 1750 में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 27%। ये मेरे आंकड़े नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन के फिगर्स हैं। ऐसे नहीं इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। A contribution of India to the global wealth was over 25%। 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत रही, वो हम 25% ग्लोबल जीडीपी से गिरते 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 सिंगल डिजिट पे आ गए, 1 और 2%। अब मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मोदी जी के उधर कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 अमृत काल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश का मतलब डेवलप्ड कंट्री। और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें अपने आप से, उससे हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम 5000 7000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता है और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है 190 साल के अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है उससे करते हैं। राजपथ जहाँ पे जॉर्ज V का स्टैचू लगा था, अभी आप जाके देखिए राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है वो जॉर्ज V के स्टैचू की जगह वहाँ पे नेताजी का स्टैचू लगा है, क्योंकि नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट है। तो एक तरफ तो कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी रिक्लेम करना, और दूसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो भी आपके सामने है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करना चाहूँगा, आपको इनके बारे में मुझसे ज़्यादा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ये जो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, दिस हैज़ रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय सेवरल आवर्स। अब तक सरकार ने 1500 किलोमीटर रोड्स, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में बनाया। हेल्थ केयर की बात करूं, एम्स बना है जम्मू में, विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। Institutes has provided better healthcare facilities to people of Jammu and Kashmir. गवर्नमेंट ने, सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक बनाए जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में ही। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बनाए, टूरिज्म इन जम्मू लोकसभा by developing tourist destinations such as Vaishno Devi Shrine, Amarnath Cave Shrine, Dal Lake. It's provided a total of 10,000 new jobs in Jammu Lok Sabha. Infrastructure, building schools, colleges, other public facilities, schools and colleges in Jammu Lok Sabha constituency. Government has provided a total of, मैंने अभी employment का बताया, living standards पे beneficiaries जो है हमारे सौभाग्य योजना के, हमारी उजाला स्कीम के, सोशल सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत में, इनको आंकड़ों से अब मैं हटके I want to come back to some themes. देखिए, जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं, उसके बाद you have seen a steady and very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक तरफ से तो आप ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और मेरे पास और भी बहुत डिटेल्स हैं, हमारी जो नेशनल लेवल की फिगर्स हैं और जो जम्मू के स्पेसिफिक फिगर्स हैं, हम लोग आपके साथ सब वो शेयर करेंगे। पर देखिए, एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। आपके बच्चे यहाँ से दे आर क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। आपके बच्चे जो हैं दे आर बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक रिसर्जेंस हियर इटसेल्फ। और बाकी जो मुझे याद है कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में। तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट। तो इसलिए कुछ हमारे जो चाहने वाले लोग हैं विरोधी दल, वो कहते हैं ये 9 साल क्यों करते हो, 8 साल 9 साल कहते हैं। हम 9 साल इसलिए करते हैं और हम नहीं करते। देश के बाहर जो एनालिस्ट हैं, अभी पीछे कुछ एक हफ्ता पहले मॉर्गन स्टैनली ने इंडियाज डेकेड की बात की, 2013 से लेकर 2023 तक क्या हुआ। देखिए, कहा जाता था दैट 21st century is Asia's. Now there is general feeling that the 21st century is India's century. Now Jammu and Kashmir is an integral part of the state of India. Jammu and Kashmir is a place we are very proud of. It has a great significance. Therefore I think मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये जो 9 साल के कार्यक्रम में जो हो रहे हैं देश भर में, हमारे अब जैसे आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो शायद किसी और स्टेट में गए हैं, मुझे यहाँ भेजा है, नरेंद्र रैना जी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, और मुझे जब यहाँ आने का मौका मिला, अब मैंने यहाँ आने के बाद क्या किया उसके बाद आई टेक क्वेश्चन। कल जब मैं पहुँचा तो पहला जो कार्यक्रम था यहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ था। कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारा प्रोग्राम था, मैं समझता हूँ वो उसकी शुरुआत वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली इंडियाज़ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और जो हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, ही और शी फॉर्म्स द बेसिस, द बैकबोन ऑफ द पार्टी। उसके बाद कई प्रोग्राम्स हुए। आई हैड द फॉर्चून ऑफ विजिटिंग द होम्स ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन्स। उनके साथ बातचीत हुई है, उनसे भी फीडबैक मिला है, जो इम्प्रूव्ड सिचुएशन है और जो काम ऑलरेडी हुआ है और जो आगे यहाँ से आगे जाके, क्योंकि हमारे ये जो चाहे वो हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी को रिक्लेम करना हो या विकसित देश बनना 2047 तक जो कार्यक्रम, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। 9 साल में जो हमने किया है उसके आंकड़े हैं। अब जब 10 साल पूरे होंगे और अगले चुनाव में हम जाएंगे तो उसमें आगे क्या योजनाएं, ये जो योजनाएं थी 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला उस समय कंसेप्चुलाइज की गई, और सारी योजनाएं ज़्यादातर 2015 जून में शुरू हुई। अभी कई इसमें से कंप्लीट हो गई हैं, कई 2.0 के फॉर्म में आ गई हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो है, मोदी जी का ये कहा था, उनका सपना था कि जब हम ये 2014 में जब वो देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहूँगा कि जब हम महात्मा गांधी की 150वीं 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 में, तो देश को ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री करना, शौचालय बनाना, एक तो फिजिकल आंकड़े होते हैं, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जो पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट बनाने थे, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट बनाने थे, वो तो एक अचीवमेंट है, पर वो फिजिकल अचीवमेंट है। पर एक सरकार की योजना, गवर्नमेंट स्कीम को एक जन आंदोलन में कन्वर्ट करना, मैं समझता हूं वो ज़्यादा मुश्किल था, और वो हमने हासिल किया। इस समय स्वच्छता की बात जो है ना, ये नहीं है कि मैं अपने घर के बाहर गंद फेंक दूँ और वो है। अब लोग कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, हमारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट दिन भर की वो सब्जी काटी रेस्टोरेंट में गली में फेंक दी, अगले दिन गली ब्लॉक हो गई। तो स्वच्छ भारत मिशन हैज़ नाउ मूव टू 2.0। अमृत योजना जो थी, जिसमें हमने जो हमारे शहर हैं जिनकी
1 लाख जनसंख्या है, 500 ऐसे शहर चुने, वहाँ पे वाटर टैप कनेक्शन दिए, सुएज प्लांट्स दिए। दोनों स्कीम्स के 2.0 वर्जन, सेकंड वर्जन आ गई है, जिसमें सरकार ने 4,71,000 करोड़ इन 2 स्कीम्स के लिए दिया है। क्योंकि सिर्फ आप ODF नहीं है, ODF प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं कई बार जम्मू एंड कश्मीर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ स्वच्छता में भी जो, और हमारे जो स्वच्छता सर्वेक्षण होते हैं कंपटीशन, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कैसे states are competing against each other, towns are competing against each other. So this is work in progress. तो मैं I don't want to take out प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी लोग मुझसे कहते हैं कि भाई इतने वो दाम बढ़ गए हैं। मैंने कहा दाम तो बढ़ गए हैं, पर 3 करोड़ लोगों को जो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी तो दे गए, जो BPL है, EWS के हैं। इसी सारी योजनाएं जो हैं मैं तो अच्छी तरीके से चल रही है। और जम्मू में खास करके, और जम्मू एंड कश्मीर में जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, वो इस समय उसकी चर्चा करनी उचित होगी। पर मुझे पता है कि आप 9 साल की अचीवमेंट्स के अलावा और भी आपके शायद कुछ सवाल है कि अगले 1 साल में क्या हम करने वाले हैं, और अगले 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसके आगे हमारे क्या थिंकिंग है। सो आई स्टॉप हियर एंड आई टेक क्वेश्चन, बट टू बी एबल टू आंसर as many as you that we can, I'll take them one by one. Hanji. So I got 2 questions. One is that about the BBC. Recently, when the raid was conducted at BBC office, many of the people had been seen beating their chest. But now BBC has admitted that they had paid lower tax as compared to the liability. So what you have to talk about, what you have to say to those people who had paid? मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपकी रिपोर्ट्स देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई आप यहाँ पे हैं। देखिए, कई हमारे बीच में लोग हैं, कुछ विद्वान लोग, कुछ मिसगाइडेड लोग, जो हमेशा हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उनकी निंदा करते हैं। एक व्यक्ति है, मैं आप नाम नहीं लूँगा पर आप समझ जाएंगे, कोई एक पत्रकार कोई स्पियोनाज में, स्पाइंग में उसके जाल में आ गया है, तो उसको वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस का इशू बना रहे हैं। अब कहाँ स्पियोनाज, स्पाइंग और कहाँ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। दूसरा, हमारे लॉज जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको टैक्स देना है, किस स्लैब से देना है, वो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई नहीं दे रहा टैक्स और हम नोटिस भेजते हैं तो कह रहे ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस का इशू आ गया। अरे भाई, अगर जो लेजिटिमेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है टैक्स में, तो वेरी माइल्ड दिस थिंग, क्या मान लीजिए आपको लगा कि आप में से, हम में से कोई नहीं दे रहा, तो हमें आता कि जी आप बताइए कि आपकी अर्निंग कितनी है और आपने कितना टैक्स दिया। ये बड़ा इनोकुअस नोटिस है। और उस पर इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि आप प्रेस की जो फ्रीडम है। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी जो डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ी और रोबस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, पर अगर हम चाहें भी तो हम डेमोक्रेसी को एरोड नहीं कर सकते। क्योंकि आप जैसे, आप देखिए अब कितने नंबर्स में आप हैं, आप सवाल पूछेंगे और जो भी सत्ता में होगा उसका जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए BBC का जो आपने इंसिडेंट लिया, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पीछे कुछ उनके एक्शंस ऐसे थी कि उससे ये जाहिर होता था दैट दे वर इन द हैंड्स ऑफ पीपल विद एन एजेंडा ऑन इंडिया। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी, इट्स एन ओपन सोसाइटी, जिसका मन में आए सुबह उठ के जिसको मर्जी गाली दे दे। डेफेमेशन लॉज अप्लाई आफ्टर अ पॉइंट। पर मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और ढूंढता हूँ कि कौन से बुद्धिजीवी व्यक्ति ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया। मैं दिस इज द रियलिटी। बट हम लोग जो पॉलिटिक्स में आ गए, हमारा थोड़ा स्किन भी थिक स्किन्ड हो गया। बट सो आई विल आंसर इट इन दोज टर्म्स. I will send you the status, you see, because I'll tell you something. I've been traveling. Exact status of the pipeline मैं आपको बताता हूँ, टोटल पिक्चर बताता हूँ। पर अगर आप मेरे को जम्मू किसी ज़िले का बोलेंगे, मेरे को नहीं। देखिए, हमारी पाइपलाइन जो थी 2014 में शायद 14,000 किलोमीटर थी। हमारा टारगेट है 33,500, और पिछली बारी जब आया था मैंने आपको बताया था शायद 23,000 में कितने में पहुंच गए हैं। पर आई थिंक आपका सवाल है कि वो जो आपके कुछ एरियाज हैं वो ग्रिड में कब आने वाले हैं। मैं आपका, आई विल टेक दिस क्वेश्चन एंड आई विल सेंड यू अ रिप्लाई, वन ऑफ माय कॉलीग्स को
आपको आप जर्नलिस्ट हो और मैं आपको एडिशनल मटेरियल भी भेजूंगा। कमर्शियल गैस के सिलेंडर का रेट और हमारी प्राइसिंग का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया 85% पहले क्रूड ऑयल में इंडिया 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं वो निर्भर करते हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइस है। जहाँ तक गैस की बात है, हम 50% जो अपनी रिक्वायरमेंट है नेचुरल गैस की वो बाहर से लाते हैं। जो सिलेंडर वाली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है सरदार साहब, वो क्रूड ऑयल से बनती है। अब मैं आपको थोड़ी बेसिक्स दे दूँ। जब इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो गिरती $19.56 पे आ गई। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर हुई वो जाके $130-135 तक पहुंच गई। अब कोई भी देश जो 80% अपनी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करेगा, उसको जो इंटरनेशनल प्राइस होगी उसको उसके साथ उसको झेलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले तो मैं आपको 2012 तक नहीं जाइए, क्योंकि 2012 में जिन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी उसको बहुत चुभेगी ये बात। मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया। हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, एज गुड कॉरपोरेट सिटीजन्स उन्होंने अपना दाम नहीं बढ़ाया, ठीक है, उन्होंने दाम स्टेडी रखा। और केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 ओकेजन्स पे नवंबर 2021 और मई 2022 को जो सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगाता है वो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की और हमारे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे उन्होंने भी अपना वैट जो लगाते हैं एड वैलोरम बेसिस पे उन्होंने भी कम किया। इसलिए पेट्रोल का दाम बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में और जहाँ पे बीजेपी का कुछ इन्फ्लुएंस है वो 100 रुपये नहीं है, वो 10 रुपये कम है, 85-86 रुपये है। और जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है, ये हल्ला नॉर्मली नॉन बीजेपी कांग्रेस की स्टेट्स में पड़ता है कि वो ये कहते हैं कि जी कितना मांग होने का, आप अपना वैट कम कर दो, अपने आप नीचे आ जाएगा। तो दूसरा 2012 की बात बताऊँ आपको, तो जानकारी है 2004 और 2014 में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी, तो इनका एक और बड़ा नॉवल तरीका निकाला इन्होंने दाम को नीचे रखने का। वो पंजाबी च कहते ना करे नाना ते पुगते पोता। उन्होंने क्या किया, अपने दाम को कम रखने के लिए उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। 1041 करोड़ के 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए, जिसका मेरे को 3.5 लाख करोड़ वापस करना पड़ रहा है। मतलब ऐसी मूर्खता क्या, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट कि आप अपने दाम नीचे रखने के लिए हम भी कर सकते हैं। हम क्या करें, आप करें, जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे 2040 में या 45 में उनको वापस करने पड़ेंगे। सो ऐसा है कि इस समय दुनिया भर में जो हमने प्राइस लाइन मेंटेन की है, इसमें अगर आप देखें भारत के आसपास कनाडा, यूएस, दुनिया भर में इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आर अमंग्स द लोएस्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज नहीं बढ़ाई, ओएमसीज ने जो उनकी अंडर रिकवरी नहीं, पर हमें ओएमसीज को रीएम्बर्स करना पड़ा। आपने गैस की बात की, ओएमसीज ने, क्योंकि गैस स्टडी प्राइस में अप्रैल 2022 से कोई दाम बढ़े नहीं है इंडिया में, तो उन्होंने उनका जो लॉस हुआ गैस का शायद 28,000 करोड़ था, हमने उनको 22,000 करोड़ रीएम्बर्स करिए। सो ये आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन और मुझे भी मौका मिला ये बात आगे रखने का। हाँ जी, अब इस तरह व्हाई डू यू वांट टू गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट फॉर अचीवमेंट्स ऑन एक्शन ऑन व्हिच इट हैज नथिंग टू डू। नहीं, इनसे नहीं, आपका पूछना बिल्कुल लेजिटिमेट है, पर इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा और जिन्होंने ये फैसला किया मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आपको दे दें। आपने आवाज योजना की बात की, आपने मोदी सरकार की आवाज योजना की बात की। आवाज योजना में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जो कॉलोनी है वो अनऑथराइज्ड है, तो फिर जहाँ के नागरिक उस आवाज योजना का कैसे बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए ऐसा है, 2 अलग अलग विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 वर्टिकल्स हैं, उसमें हमने जो आपको फिगर्स दिए हैं, मैं आपके पास, मेरे पास फिगर्स हैं जम्मू के भी, ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के भी, वो मैं आपको दे रहा था।
जहाँ तक अनऑथराइज कॉलोनीज की बात है वो बिल्कुल अलग इशू है। लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो अनऑथराइज कॉलोनीज आज नहीं आई है। क्या होता है, कोई जाके किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है और उसमें कॉलोनियाँ काट के देता है, वो अनऑथराइज बने। तो वो इसमें केंद्रीय सरकार की उस पर कार्रवाई करनी होगी। आप ये पता करिए अनऑथराइज कॉलोनीज कब बनी, क्या हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हम अनऑथराइज कॉलोनीज इशू के साथ दिल्ली में बाकी जगह डील कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आई स्टार्टेड माई प्रोग्राम यस्टरडे बाय ऑब्जर्विंग अ 2-minute साइलेंस। जब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक में बैठे तो वी ऑब्जर्व 2-minute साइलेंस फॉर all the lives lost and to pray for the recovery of all those who had been injured. Point 1. देखिए, I belong to a school of thought where even one life lost is one life too many lost. But the fact of the matter is an accident has taken place. And the accident has taken place, एक आपके इनके कोई सिंहदेव कौन सी जगह के ये मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के या कहीं के, उन्होंने कहा कि मंत्री दैट मैच डिप्टी सीएम है, तो हम सेलिब्रेट करें। अरे हम सेलिब्रेट वी आर ऑब्जर्विंग 2-minute साइलेंस। दूसरा देखिए, विद द बेस्ट विल इन द वर्ल्ड, विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू टेक, समथिंग कैन गो रॉन्ग, दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बट वेन समथिंग गोज रॉन्ग, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ उस समय हमारा रिएक्शन होना चाहिए कि उस समय जो पीड़ित हैं, जो पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वी नीड टू रीच आउट देयर टू देयर किथ एंड किन, वी नीड टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू एवरीबडी। और मैंने ये बालासोर की जो रेल ट्रिपल एक्सीडेंट ट्रेजेडी है, मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया इसको with information in the public domain which is available to all of you. मैंने रेलवे बोर्ड की जो मेंबर हैं उनकी ब्रीफिंग खुद सुनी। उन्होंने कहा विद इन मिनट्स रेस्क्यू टीम्स रीच देयर, विद इन मिनट्स। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे वहाँ पे, हमारे 3 मंत्री थे वहाँ पे, वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं वो पहुँचे, एंड वो लगभग 36 घंटे से ज़्यादा वो वहीं रहे। उसके बाद वो पहुँचे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वहाँ पे, हमारे एक और जूनियर मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो सरकार की तरफ से ऐसी दुर्घटना में जो करना चाहिए था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हर एक जो इंजर्ड था उनके साथ अटेंडेंट लगा के मेड श्योर दैट दे मेड कॉन्टैक्ट, और इन 51 आवर्स, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग इट, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट, 51 आवर्स में दी rail lines are operational. That is the point I was making. जहाँ तक opposition parties का they want to make a political point, मैं हमेशा यही कहता हूँ, do some introspection. ये पहली बारी रेल एक्सीडेंट नहीं हुआ, पहले भी हुए हैं। आप देखिए आपके यहाँ जो बड़े बड़े लीडर हैं, जब वो रेल मंत्री थे तो कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हुई, कितने लोगों की जान गई, क्या किया, एटसेट्रा। और ये हम बात कर ही रहे थे, एक रेलवे मिनिस्टर तो कह रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनके यहाँ एक 1700 करोड़ का ब्रिज जो है, इट डिसाइडेड टू टेक अ स्विम, ठीक है। और मैं अब क्या कहूँ आपको, देखिए जब हमारे यहाँ 26/11 टेरर अटैक हुआ था, जो एंटी टेरर ग्रुप है, कितना समय लगा था उनको दिल्ली से मुंबई पहुंचने? The attack was being played out in full view of the television cameras, and it took the NSG 10 hours to reach? 10 hours to reach. So I was merely making a comment. Acha, now I can take maximum one more question because पूछा था आप में से किसी ने, so मैंने उस समय कहा था मैं चेक कर लूँगा। We've got the feedback. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, they are evaluating the bids. Technical surveys have been done, financial underway. इसी महीने में जो गुरदासपुर और जम्मू पाइपलाइन है उस पर ऑलरेडी डिसीजन हो जाए, इसी महीने में। So that is in the month of June. Home in the form of my wife. She was one of those who set up UN Women, जहाँ पे वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी थी। I have 2 daughters at home who are feminists. देखिए
प्रोटेस्ट करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी ने आपको रोका नहीं, पर जिस दिन नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था उस समय आपने कोशिश की, प्रोटेस्टर्स ने बाकी लोगों के साथ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, देखिए कोई भी प्रोटेस्ट इशू बेस्ड हो तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और सरकार में बड़े बड़े सीनियर लोग इस समय लगे हुए हैं इस प्रॉब्लम को हल करने में। बट अगर इफ़ यू ब्रेक द लॉ एंड सेक्शन 144 वाज देयर, सो यू वर अरेस्टेड ब्रेकिंग द लॉ, नॉट फॉर प्रोटेस्टिंग। तो वो किसी पे भी होगा, मैं करना चाहूँ, मैडम आप करना चाहे, तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ने ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है, उसकी जांच हो रही है, चार्जशीट हो गई है, आज भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट यू नो रेस्टलर्स प्रोटेस्ट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो ओके, वन मोर फाइनल क्वेश्चन उस पे या जम्मू एंड कश्मीर का अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ी हम डेमोक्रेसी है, इलेक्शन कहीं ना कहीं तो होती रहती है, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि आपसे इस चीज़ पे चर्चा करने कि पिछले 9 साल में जम्मू एंड कश्मीर में क्या काम हुआ है, उसके स्पेसिफिकली करना। बाकी आप इसमें वोट बैंक मेरा कहाँ है, ये तो अभी अलग विषय, उसमें तो हमारे जो सांसद साहब बैठे उनसे हाँ, तो उस पे भी लोगों को वो तो करना होगा, क्योंकि ट्रांजिशन फेज चल रही है। देखिए आपने ये जो इसलिए किया है बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ इंसर्जेंसी। आप पहले क्या माहौल था, क्या हो रहा था, अब क्या है, और ये प्रोग्रेस इसलिए हो पाई है बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन हैज इम्प्रूव। इसके बाद द पीपल हु आर कॉल टू टेक द डिसीजन विल टेक द डिसीजन। उनके युवा नेता देश से बाहर जाके क्या बातें करते हैं उस पर वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन, पर मैं आपको बता रहा हूँ 2024 तक हम पहुँचेंगे। इसलिए ये 9 साल की जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये 2 कंपीटिंग मॉडल्स हैं। एक है मोदी जी का मॉडल विच इज विकास सेंटर्ड, सबका साथ सबका विकास, और दूसरा है रेवड़ी बांटने वाला मॉडल। और ये रेवड़ी बांटने वाला मॉडल, इसमें सिर्फ कर्नाटक में तो अभी उन्होंने शुरुआत की है, पंजाब में भी उन्होंने कोशिश की थी, अभी आम आदमी पार्टी वाले भी कुछ कर रहे हैं। देखिए मैं आई एम ए वेरी प्राउड पंजाबी, पर मनु भी नादी जरा हैरानगी होती है। कर्जा पहले ही कोई 4 लाख करोड़ सीगा, पहले ही मनु कैप्टन साहब ने उस वक्त भी कह दिया 4 लाख करोड़ नहीं है, ज़्यादा है, पर 3,81,000 करोड़ है, मन के चल देना। फिर कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, और कोई अगर 500 यूनिट करता है वो 2 मीटर लगा लेता है, 300 250 एक तरफ से ले लेता है बिजली फ्री, 250 दूसरे। देखिए कोई भी सुविधा आप देंगे वो किसी के खाते में तो जाएगी, सम टैक्स पेयर हैज पेड फॉर इट। अगर आप टैक्सेस देंगे तो टैक्स रेवेन्यू से सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, उसमें से दे कैन गिव यू सम फैसिलिटीज, पर ये उस चीज़ के बारे बताते नहीं हैं। पर ये मैं समझता हूँ हमारे डेमोक्रेसी की भी मैच्योरिंग हो रही है। अगर आप लोगों को जाके कहेंगे कि भाई आपको ये मुफ्त वो मुफ्त, तो हो सकता है आपकी बातों में आ जाए। और 1 मिनट हो गया नाउ, थैंक यू वेरी मच।